Hello, my dear friend. Good evening to all of you. Welcome to my channel माइनिंग वर्ल्ड। आज हम लोग वेंटिलेशन के एक नए टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है मीथेन लेयरिंग नंबर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स और इस पे बहुत सारा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, बट अभी भी उसमें प्रॉपर और फुल कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज जो है कि अभी भी मिसिंग है। हम लोग उसी को कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन से उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। आप देखे होंगे कि मिथिंग लेयरिंग नंबर 5 क्यों होता है, 8 क्यों होता है, किस केस में, एसेशनल केस में क्या होता है, डिसेशनल केस में क्या होता है। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि बुक्स में हो या किसी लेक्चर में हो, वो बहुत ही माइन्यूट सा उसके ऊपर में एक्सप्लेनेशन करते हुए उसको क्लोज कर देता है। बट आज हम लोग इसको पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो व्हाट इज मीथेन लेयरिंग नंबर। जैसा कि आपको सबको पता है कि मीथेन हमारे माइंस में, स्पेशली कोल माइंस में, वो अपने आप स्वतः ही सीम से बाहर निकलते रहता है, क्योंकि कोल के फॉर्मेशन में ही मीथेन छुपा हुआ है। जो मीथेन से ही डिकम्पोज होते होते ये कोल का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक्यूमुलेट करके सीम में ऑलरेडी वो अवेलेबल होता है। और जैसे ही हम रोडवेज या फिर गैलरी या फिर कोई भी ओपनिंग्स बनाते हैं तो उसको फ्री स्पेस मिलता है, प्रेशर उसको लेस मिलता है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खुद ब खुद मूव करता है और हमारे रोडवेज में, गैलरीज में वो आ जाता है। तो जो मीथेन होता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि वो लाइटर देन एयर होता है। हम सब इसको जानते हैं कि मीथेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो लेस देन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर होता है। इसके चलते वो लाइटर होता है, और लाइटर होने के चलते क्या होता है, जहां पर एयर होता है वहां पर मीथेन गैस जो है कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। अब जब ऊपर की तरफ उठने लगता है तो क्योंकि एक क्लोज इन्वायरमेंट है, ऊपर में रूफ है, नीचे में फ्लोर है, और इस तरह से एक पैसेज बना हुआ है, तो ये जो मीथेन गैस है, जो जहां भी अगल बगल से, वॉल से, सीम से आपका जो मीथेन का इमिशन हो रहा है, वो धीरे 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 वो सर फ्लोर की तरफ, सॉरी, रूफ की तरफ वो जाके स्टक होने लगेगा, रेस्ट करने लगे, वो यहाँ पर जाके वो रुकने लगता है। और इसी के थ्रू जब हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, जब एयर का सर्कुलेशन करते हैं, तो ये मूव करते हुए इसको एलिमिनेट करते हुए आगे ले जाता है और फिर एग्जॉस्ट से चाहे रिटर्न साफ से आपका वो बाहर निकाल देता है। तो यही जो फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन लेयरिंग नंबर। एक इंडेक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, मीथेन लेयरिंग नंबर। नाउ व्हाट इज दिस? सो methane rests near the roof of roadways, and for that has a tendency to form a layer at the roof। आप समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वो लाइटर होता है एयर से, इसलिए रूफ की तरफ वो जाके स्टक कर जाता है। दिस थिन लेयर आई आर likely to be missed in gas detection by safety lamp और sometimes by methonometer। तो सेफ्टी लैम्प में जनरली हम लोग हैंड से उतना ऊपर नहीं कर पाते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और मेथनोमीटर पे तो प्रॉप लगा रहता है, तो उससे तो डिटेक्ट कर लेते हैं। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर वो जनरली आपका डिपॉजिट होना, लेयर बाय लेयर स्टक होना स्टार्ट कर जाता है। So the likelihood of layer formation can be described by an index। So इसी लेयर को एक इंडेक्स के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मीथेन लेयरिंग नंबर। सो इट इज ए जस्ट ए इंडेक्स, ओके, इट इज नॉट ए एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके। और दिस वन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक इंडेक्स है,
आपको ये समझना है। और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो एक इंडेक्स की तरह है, ठीक है। सो नेक्स्ट, why this methane is stuck in the layer in the roof, and how these are formed? Why? Because due to velocity of ventilating air stream. So here it is meter per second, here it is meter is missing. So ये किस पे डिपेंडेंट है? तो वेलोसिटी ऑफ वेंटिलेटिंग एयर स्ट्रीम, एयर जो हमारा जो एयर का वेलोसिटी है जो माइंस में जो हम लोग सर्कुलेट करा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। हाई वेलोसिटी होगा तो चांसेस ऑफ मीथेन स्टक इन द रूफ इज लेस, और लेस वेलोसिटी होने से उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, वो वही स्टक होकर रह जाता है। सिमिलरली रेट ऑफ मीथेन इमिशन, दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन। होता है क्या कि मीथेन का इमिशन रेट अगर हाई होगा तो हाई अमाउंट में वो जनरेट होते हुए कॉन्सेंट्रेशन उसका हाई हो जाने से वो रूप में जाके लंबे समय तक वो स्टक होकर रहेगा, जब तक एयर आएगा कुछ को हटाएगा कुछ वही स्टक होते रहेगा। तो ये इस तरह से भी उसका इंक्रीज करता है। width of airways, width of airways is also dependent is responsible for the methane layering। जितना ज्यादा width होगा उतना ज्यादा चांसेस है, जितना कम width होगा उतना कम चांसेस है। उसी तरह से इंक्लिनेशन ऑफ रोडवेज, तो इंक्लिनेशन ऑफ रोडवेज भी वन ऑफ द पैरामीटर होता क्या है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे एसेशनल और डिसेशनल वेंटिलेशन में, कि अगर इस तरह से आपका रोडवेज है या एयरवेज है तो अगर मीथेन यहाँ पर फॉर्म है और एयर इधर से अगर आ रहा है जिसको हम लोग डिसेशनल वेंटिलेशन कहते हैं, जिसको हम लोग डिसेशनल वेंटिलेशन कहते हैं, तो वो इसको इजिली रिमूव करते हुए नीचे की तरफ धक्का देते हुए आगे बढ़ा देगा। बट वहीं पर अगर कुछ इस तरह से आपका सीम है, वर्किंग है, रोडवेज है, और यहाँ पर इस तरह से है, और एयर जो है कि पहले लास्ट में जाके और फिर इसको मूव करना स्टार्ट करता है, इसको हटाने के लिए स्टार्ट करता है, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, जिसके चलते उसको हाई वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है इस लेयर को, मीथेन के गैस को यहाँ से रिमूव करने के लिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो एसेशनल वेंटिलेशन होता है उसमें आपका ज्यादा आपको एयर का रिक्वायरमेंट होता है, वहीं पर जो डिसेशनल वेंटिलेशन होता है वहां पर आपको लो वेलोसिटी में भी मीथेन का इमिशन इजिली हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर एंड मीथेन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर एंड मीथेन। तो इन दोनों के डेंसिटी पे भी ये डिपेंडेंट होता है, एयर का डेंसिटी क्या है और मीथेन का डेंसिटी क्या है। अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर, एयर का अगर ज्यादा है और मीथेन का जनरली कम ही रहता है, एयर में कुछ और हेवी गैसेस अगर उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब कुछ और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इस समय इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। इसका डेंसिटी बढ़ जाने के चक्कर से इसका रिलेटिव डेंसिटी जो दोनों का डिफरेंस है वो और ज़्यादा हो जाता है, और जिसके चलते लेयर का फॉर्मेशन और इजिली हो पाता है। सिमिलरली सरफेस रफनेस ऑफ द रूफ अबव द लेयर, सरफेस रफनेस पे भी ये डिपेंडेंट करता है। अगर ज़्यादा रफ है तो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा स्टिक होने का चांसेस है, अगर सरफेस स्मूथ है तो उसका एलिमिनेट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। सो ऑल दिस क्वांटिटीज आर यू कैन से एज अ पैरामीटर, और यू कैन से the methane layering number are dependent on all these parameters of quantity। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर, rate of methane emission, width of airways, inclination of airways, relative density of air, surface roughness and the type of ventilation, accessional और डिसेशनल, जो कि हम लोग अभी देखे। सो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो है कि वो आपका मिथेन लेयरिंग नंबर को चेंज करता है, चाहे कम करता है चाहे ज़्यादा करता है। तो अब इन सब को अगर वेरीज कर देते हैं हम लोग तो आप इजिली मिथेन का जो लेयरिंग है जो रूप में हो रहा है उसको आप कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं ना। सो a methane layer can be described by combining all these factor into one number। so इन्हीं सब फैक्टर को एक में कंबाइन करते हैं हम लोग और उसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन लेयरिंग नंबर। सो व्हाट इज द मीथेन लेयरिंग नंबर? द फॉर्मूला वन इज मीथेन लेयरिंग नंबर L is equal to U divided by 4.32 V by W to the power 1/3। सो यहाँ पर U क्या है? U सिंपली दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ योर एयर स्ट्रीम, जो आपका
एयर का करंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं यू। भी किसको बोलते हैं, तो भी इज योर रेट ऑफ मीथेन इमिशन। मीथेन का इमिशन जो हो रहा है दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड में हम लोग लेते हैं। और डब्ल्यू क्या हो गया, विड्थ ऑफ योर एयरवेज या रोडवेज। ठीक है, विड्थ ऑफ योर एयरवेज और रोडवेज जो भी आपका है। वो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, उसका 1/3 करते हैं, तो ये जो क्वांटिटी आती है यही क्वांटिटी आपका मीथेन लेयरिंग नंबर को इंडिकेट करती है। ठीक है ना। सो अब अनदर थिंग, ये वैल्यू क्या क्या होता है, तो जनरली एल इक्वल टू हम लोग 5 लेके चलते हैं। जब एल इक्वल टू 5 हो जाता है तो लेयर विल नॉट फॉल। जब एल का वैल्यू 5 हो जाता है तो एल का वैल्यू 5 कब होगा, अच्छा ये एल का वैल्यू कब बढ़ेगा, आप समझिए इसको। एल का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब आपका या तो डिनोमिनेटर आपका ज्यादा हो या तो फिर न्यूमरेटर आपका कम हो। इस केस में या तो एयर करंट ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली एयर करंट अगर ज्यादा होगा तो वो इजिली उसको रिमूव कर सकता है, या तो फिर इमिशन कम हो या फिर ये होल क्वांटिटी कम हो। ठीक है ना, ये होल क्वांटिटी कम हो, जितना कम होगा उतना ही हमारा ये मिथिलेनियम नंबर ज्यादा होगा। और मिथिलेनियम नंबर ज्यादा होगा तो समझ लीजिए कि आप उतना इजिली रिमूव कर पा रहे हैं मीथेन को। ठीक है, सो एल इक्वल टू 5 इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोडवेज, एल इक्वल टू 8, एल इक्वल टू 8 इन केस ऑफ इंक्लाइन रोडवेज। अगर इंक्लाइन रोडवेज हुआ तो आपका 8 होता है एसेशनल वेंटिलेशन के केस में। इसको हम लोग बोलते हैं एसेशनल वेंटिलेशन। ये डीप के अगेंस्ट में मूव कर रहा होता है, सबसे लास्ट में जाता है, फिर वहां से वो एयर मूव करते हुए हमारे रोडवेज को या फिर पैनल को या आपके डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करते हुए वो फिर एग्जॉस्ट एयर में जाके मिल जाता है, शाफ्ट में मिल जाता है और फिर बाहर चला जाता है। सिमिलरली अगर एक डिसेशनल वेंटिलेशन है, इस टाइप का अगर कंडीशन बन रहा है तो उस केस में इसका वैल्यू जो है कि वो एल से कम भी हो सकता है, जो कि हॉरिजॉन्टल केस में होता है, मतलब एल का वैल्यू 5 से कम भी हो सकता है, तो भी ये मीथेन का लेयर यहाँ पर फॉर्म नहीं करेगा। मीथेन विल नॉट फॉर्म। एल इक्वल टू 5 इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रोडवेज, एल इक्वल टू 8 इन केस ऑफ इंक्लाइन रोडवेज एंड द एसेशनल वेंटिलेशन, and L should be less than 5 in case of decisional ventilation and in inclined roadways। समझ गए ना। हॉरिजॉन्टल केस में आपका एसेंशनल हो डिसेंशनल हो वो मायने नहीं रखता है। ये देखिए आपका एयर ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये एयर इधर से आ रहा हो चाहे इस तरफ से आ रहा हो, वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, वो इक्वल रहता दोनों के साथ। बट दिस टाइप अगर डिसेंशनल है, उस केस में एयर इजिली रिमूव कर पाते हैं हम लोग मीथेन को, तो उस केस में कम हो जाता है। वहीं पर एसेशनल के केस में क्योंकि इसको इस तरह से चढ़ना पड़ता है, एयर को मीथेन को खींच करके बाहर निकालना पड़ता है, तो ज्यादा वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, एयर वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, और इसीलिए उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो जब मीथेन लेयरिंग नंबर 8 होगा उस केस में यहाँ पर मीथेन का फॉर्मेशन इंक्लाइन रोडवेज और एसेशनल वेंटिलेशन के केस में कम होगा, ना के बराबर होगा। वहीं पर अगर वो डिसेशनल वेंटिलेशन हम लोग कर रहे हैं तो उस समय मीथेन का लेयरिंग नंबर 5 से कम भी होने पर भी, मतलब लेस वेलोसिटी में भी वो मीथेन का लेयर फॉर्म नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्यों हम ये हॉरिजॉन्टल रोडवेज लिखता है, क्यों ये इंक्लाइन रोडवेज एसेशनल वेंटिलेशन लिखता है, क्यों इंक्लाइन रोडवेज डिसेंशनल वेंटिलेशन लिखता है, क्यों नहीं हॉरिजॉन्टल रोडवेज विद एसेशनल, हॉरिजॉन्टल रोडवेज विद डिसेशनल लिखता है। तो इन दोनों के केस में सेम होता है, इसीलिए उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो एल इक्वल टू 5 ही लिखता है। वहीं पर आपका एल इक्वल टू 8 हो जाता है जब इंक्लाइन रोडवेज और एसेशनल वेंटिलेशन होता है। वहीं पर वही इंक्लाइन रोडवेज अगर डिसेशनल वेंटिलेशन के थ्रू वेंटिलेट हो रहा है तब एल का वैल्यू लेस देन 5 भी हो जाता है। इसमें इट मीन्स कि डिसेशनल के केस में एयर वेलोसिटी जो होता है वो कम भी रहेगा तो आपका मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा तो होता हुआ दिख रहा होगा। सिमिलरली देयर इज द अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मीथेन कंसंट्रेशन परसेंटेज। ठीक है, एक अनदर फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन गेट में भी पूछे गए हैं
और वेरियस डिफरेंट एग्जाम में भी पूछे गए। इन दोनों फॉर्मूला को आपको रिमेंबर कर लेना है। इन दोनों फॉर्मूला से ही मीथेन लेयरिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो अनदर फॉर्मूला क्या है? अनदर फॉर्मूला इज 24 इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ए का पावर हाफ अंडर रूट ए में है, इट इज लाइक दैट 24 इंटू यू स्क्वायर इंटू सी इंटू अंडर रूट ए का पावर 1/3। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर के टर्म में है। सी जो है कि मीथेन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, मीथेन कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में 0.5% लिखा हुआ है तो आपको एज इट इज 0.5 यहाँ पर पुट करना है। हम ये मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है तो हम उसको 0.005 कर देते हैं। ये नहीं करना है, आपको उसका परसेंटेज वैल्यू ही पुट करना है और जो भी उसका एरिया का क्रॉस सेक्शन आता है दैट इज अंडर रूट ए में लिखना, और उसका पावर 1/3 कर देंगे तो आपको आपका मीथेन लेयरिंग नंबर फाइंड हो जाता है। यही दो फॉर्मूला से आपका सारा का सारा मीथेन लेयरिंग नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको इतना ही समझना है। यहाँ पर मिस्टेक जो होता है, ये पावर 1/3 हम लोग नहीं कर पाते हैं, ध्यान से हट जाता है, लिखते समय तो लिख देते हैं, जब सॉल्व करने का टाइम आता है तो हम 1/3 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, तो आंसर जो आपका आता है वो डिफरेंट आ जाता है। सेकेंड, आप इसमें कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक इंडेक्स है, ठीक है ना, इसको आपको कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज जस्ट ए नंबर। 2.2, 2.5, 1.9, 3.6, 8.9, 8, 12, 12.6, like that. It is a number, nothing else. ठीक है ना, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मीथेन लेयर। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर हमें फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर the mean velocity of air current through an airways of 9 meter square cross section area is found to be 1.5 meter per second if the mean methane content of air current is 0.6%. find out the methane layering number index। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आपके पास दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला में से आपको किसको यूज करना है आपको ये समझना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपके पास क्या क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको समझना है कि कौन सा डाटा हम किस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मेरा आंसर फाइंड होगा, हमको वो समझना है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, जो सॉल्यूशन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको आपको राइट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या है, पहला दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू इज 9 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्या वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट, सो वी का यू का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली व्हाट अदर डाटा इज गिवन, another data is the methane content of air current is 0.6%. So you can see here मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है दैट इज 0.6% इन परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और मीथेन का कंटेंट दिया हुआ है। नाउ उसके बाद हमसे पूछ रहा है, और कोई डाटा दिया हुआ नहीं दिया, उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड आउट द मीथेन लेयरिंग नंबर इंडेक्स। सो हमको वो क्या निकालने बोल रहा है, एल निकालने के लिए हमको कह रहा है। सो जो मीथेन लेयरिंग नंबर है इंडेक्स से उसको हमको फाइंड करना। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़े, दो फॉर्मूला कौन कौन सा है, एक एल इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय 4.32 इंटू v by w to the power 1/3, and the another formula is L is equal to 24 u square divided by concentration into under root of area to the power 1/3।
3। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसको समझना है। इसको कैसे समझिएगा, तो क्या डाटा आपके पास गिवन है। यहाँ देखिए एरिया, एरिया यहाँ पर देखिए यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इस केस में यूज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। एंड मीथेन कॉन्सेंट्रेशन, मीथेन कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज आपका देखिए यहाँ पर कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर मीथेन इमिशन रेट दिया हुआ है, तो आइदर यू हैव टू फाइंड आउट द मीथेन इमिशन रेट। तो मीथेन इमिशन रेट आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो और विड्थ, विड्थ भी आप एरिया से आप विड्थ फाइंड नहीं कर सकते हैं। आखिर ये तो नहीं ना बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल है या सॉरी स्क्वायर है। स्क्वायर रहता तब तो आप दोनों को साइड को बराबर कर देते, बट रेक्टेंगल में तो आपको नहीं पता ना कि आपका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, आप नहीं कह सकते। तो आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सिंपल यही ऑप्शन है, और इसका ही डाटा हमको गिवन भी है, तो आपको डायरेक्टली यही यूज करना है। सो एल इक्वल टू 24 इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट ए डिवाइड टू द पावर 1/3। ये लिखना नहीं भूलना है। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। 24 इंटू यू का वैल्यू आपके पास 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करना है। सी 0.6 है, इंटू आपको एरिया को 9 कर देना है अंडर रूट में का पावर 1/3। इसको साथ साथ लेके चलना है, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है। 24 1.5 का पावर क्या हो जाए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2.25। सिंपली 15 का स्क्वायर करना है और डॉट लगा देना है 2। यहाँ पर 1 के बाद है तो स्क्वायर में 2 के बाद हो जाएगा। यहाँ 0.6 करना है और अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ 30 के आसपास आएगा। 30 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर में चला जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3.1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। मीथेन लेयरिंग नंबर फॉर दिस सर्कमस्टांसेस इज 3.1। बस इतना ही सा करना है। तो आपको इसमें क्या समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें दोनों में से, और वैल्यू को कैसे पुट करें। मैंने बताया था सी का वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करना है, ना कि आप इसको 0.006 लिख दीजिएगा, ये नहीं लिखना है। अब मीथेन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है परसेंटेज में, उसी को डायरेक्ट आपको पुट करना है। ओके, नाउ कम टू दिस सेकेंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है नहीं। क्यों, जब तक हम नहीं समझ पाते हैं तब तक ये लगता है कि पता नहीं इतने सारे स्टेटमेंट क्या क्या लिखे हुए हैं, किसका क्या वैल्यू क्या मीनिंग है, हमको क्लियर नहीं होता है। और हम इसको या तो अप्रोच करते हैं तो गलत कर देते हैं, या फिर डर से अप्रोच ही नहीं करते। तो यही डर दूर करना है इसको देख के, इसको सीख के। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। सो ए अंडरग्राउंड रोडवेज इन ए कोल सीम dipping at 1/6. So dipping at 1/6 is 3 meter height and 4.3 मीटर वाइड। सो एक अंडरग्राउंड रोडवेज है जो कि इंक्लाइन में है। इंक्लाइन क्या है उसका, 1/6, जिसका रोडवेज का क्या डायमेंशन है, तो 3 मीटर हाइट एंड 4.3 मीटर वाइड। ठीक है ना, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। Now come to the next statement. Assuming the rate of methane emission is to be 1 meter cube per second. ठीक है, मीथेन इमिशन रेट भी दिया हुआ है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि इमिशन रेट दिया हो तो पहले फॉर्मूला पे हम लोग चले जा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना। तो कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कैलकुलेट द मिनिमम एयर फ्लो रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट methane layering with exceptional ventilation, and what would be the ventilation requirement if the roadways was horizontal। तो यहां पर दो कंडीशन दे रहा है, एक एसेंशियल वेंटिलेशन के केस में पूछ रहा है और दूसरा हॉरिजेंटल रोडवेज के केस में पूछ रहा है कि मीथेन लेयरिंग नंबर क्या होगा, सॉरी एयर फ्लो क्या होगा जब मीथेन लेयरिंग प्रेजेंट होगा। बात समझ रहे हो। अच्छा, मीथेन लेयरिंग प्रेजेंट होगा तो एसेंशियल वेंटिलेशन के केस में क्या होगा और हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा। तो ये भी यहाँ पर ये डाटा जो है कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, जो कि ऑलरेडी हम लोग अभी देखे थे, और उसको आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में वो डाटा नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसको याद रखना है। क्या याद रखना है
तो यहाँ क्वेश्चन में आगे बता रहा है कि रिक्वायर्ड लेयरिंग नंबर फॉर प्रिवेंटिंग मीथेन लेयरिंग आर 8 फॉर एसेशनल वेंटिलेशन एंड 5 फॉर द हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन। सो 8 लेना है एसेंशियल वेंटिलेशन के केस में, और हॉरिजॉन्टल के केस में 5 लेना है। और तब आपको बताना है कि आपका मिनिमम एयर फ्लो क्या होगा। बात समझ रहे हैं? मिनिमम एयर फ्लो। अब यहाँ पर वो मीथेन लेयर नंबर नहीं आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मीथेन लेयर नंबर का तो वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रहा है कि आपको इसको अप्लाई करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू दे दिया है, मीथेन इमिशन रेट दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि क्या एयर का फ्लो हो। एयर का वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो एयर का फ्लो पूछ रहा है। इसको भी समझना है। फ्लो ऑफ द एयर, क्वांटिटी ऑफ द एयर। ठीक है, कि क्या होगा कि मीथेन लेयर प्रेजेंट हो, मतलब मीथेन लेयर बने। तो हम लोग देखे हैं कि 8 रहेगा तो वो फॉर्म होना बंद हो जाता है, मतलब कि 8 से ऊपर होगा तो फॉर्म होना बंद हो जाएगा, 8 रहेगा तो वो होगा। तो हमको ये एज्यूम करके चलना है कि इसमें 8 रखना है, और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल केस में हमको 5 रखना है। सो नाउ व्हाट आर द डाटा इज गिवन। पहला डाटा क्या दिया हुआ है आपको, डायमेंशन दिया हुआ है, जिसमें कि हाइट इक्वल टू 3 मीटर, विड्थ इक्वल टू 4.3 मीटर। दो चीज डाटा दे दिया। सेकंड कह रहा है कि मीथेन इमिशन रेट, तो भी का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मीथेन लेयरिंग नंबर का वैल्यू दिया हुआ है एल इक्वल टू 8 इन केस ऑफ एसेशनल वेंटिलेशन, और एल इक्वल टू 5 इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है एयर फ्लो, दैट इज क्यू, इट इज नॉट भी यू। ओके, लेकिन ये क्यू कैसे फाइंड होगा, तो क्यू फाइंड होने के लिए पहले आपको आपको फॉर्मूला यूज करना होगा जो मीथेन लेयरिंग नंबर से रिलेटेड है, और वहीं से आपको समझना होगा कि हमको एयर का वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि क्वांटिटी कितना हो। क्योंकि क्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी यू के टर्म हम लोग बात करें तो यू ही रहने देते हैं। देयरफॉर इट इज ए इंटू यू। सो ए तो हम लोग ये डायमेंशन दिया हुआ है रोडवेज का, तो हम तो उससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये यू का वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो यही लाने के लिए हम लोग मीथेन लेयरिंग नंबर का फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज यू डिवाइडेड बाय 4.32 इंटू v बाय w टू द पावर 1/3। तो यहां पर देखिए केस 1 एसेशनल वेंटिलेशन, जब एसेशनल वेंटिलेशन होगा उस केस में आपका एल जो है कि 8 पुट करेंगे, और यू का वैल्यू अननोन है जो कि हम नहीं जानते हैं, जो कि हमको फाइंड करना है। तो 8.32 इंटू भी का वैल्यू यहाँ पर आपका 1 मीटर क्यूब है, और आपका जो विड्थ है इट इज 4.3, तो इट इज 4.3। इसका पावर करना है आपको 1/3 करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा, यू का वैल्यू आपका अननोन है। तो ये डाटा आप देखिए 4.32 है, ये 4.3 है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का पावर 1/3, इट इज 1। सो यू इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब u इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगा, इट इज a इंटू भी। सो a इंटू भी इक्वल टू आपका हो गया, a क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ योर रोडवेज। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये देखिए, ये आपका हो गया हाइट और ये हो गया विड्थ, इस तरह से आपका मूव करेगा। समझ रहे हैं ना? इसको अगर हम लोग 3 डायमेंशन में बनाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपका रोडवेज। तो ये जो एयर फ्लो कर रहा है, तो इसमें इसका हाइट दिया हुआ 3 और विड्थ दिया हुआ 4.3। तो सिंपल राइट डाउन 3 इंटू 4.3 इंटू यू,
u का वैल्यू इज 8 मीटर पर सेकेंड, so that is multiplied and it is come into 103 meter cube per second. It is 103 meter per second. Now similarly case number 2, यहाँ पर आपको L का वैल्यू 5 पुट करना है, आपको U का वैल्यू आप अननोन है 4.32 इंटू 1/4.3 √1/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो U का वैल्यू 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको Q का वैल्यू आपको एरिया इंटू वेलोसिटी कर देना है, एरिया का वैल्यू इट इज 3 इंटू 4.3 इंटू यू का वैल्यू आपका 5 आ जा रहा है, इस केस में इट इज 65 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्यों एसेशनल वेंटिलेशन हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, क्यों हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन यूज करते हैं, क्यों नहीं डिसेंशनल वेंटिलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों हॉरिजॉन्टल वेंटिलेशन के केस में हम लोग एसेशनल वेंटिलेशन और डिसेंशनल वेंटिलेशन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट क्यों मीथेन लेयरिंग नंबर इन चीजों पे डिपेंडेंट है, कैसे वो वेरीज करता है, किस केस में वो इलिमिनेट होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंट फिजिकल मीनिंग क्या है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये एक इंडेक्स है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इसमें देने की कोशिश किया है। जो भी होलिस्टिक मिथेन लेयरिंग नंबर के ऊपर में जो भी थ्योरीज है, जो भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो सब मैंने इसमें आपको देने की कोशिश किया। आई थिंक जो भी इस वीडियो को देखेंगे या पढ़ेंगे, उसका ये मिथेन लेयरिंग नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और हमको लगता है कि ये इनफ है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, ये मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना, यहाँ मीटर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।